हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें जीके के। आप कम से कम वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो आप जो है अच्छे से इसको अपनी कॉपी पेन लेकर बैठें और इनको भी आप लिखते चले जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति। किसको देखते हैं? राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं हम सबसे पहले। तो राष्ट्रपति जो है वो भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। कौन किस नाम से किससे जाने जाते हैं? प्रथम नागरिक। ठीक है। तो इसी तरीके से जो भारत के इस टाइम वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद है। वो कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। ठीक है, वर्तमान समय में। अगर हम बात करें पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें कि संविधान में कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को के बारे में बताया गया है। तो वो है अनुच्छेद है 52 से 62 तक जो है अनुच्छेद दे रखा है। ठीक है, संविधान में राष्ट्रपति के बारे में। अगर हम बात करें वेतन की, तो 5 लाख रुपए इनका वेतन होता है प्रति माह। उम्र की बात करें तो 35 साल से अधिक होना चाहिए, 35 साल से कम नहीं होना चाहिए। और इसकी तो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? अगर हम इसकी शपथ की बात करें तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो इनको शपथ दिलाते हैं। और इस शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में दे रखा है। किस में दे रखा? अनुच्छेद 60 में इसके बारे में दे रखा है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और हम बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश इस टाइम पर कौन है वर्तमान में? वो हैं शरद अरविंद बोबडे। कौन है? अरविंद बोबडे हैं, जो कि 47वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं। चलिए आगे देखिएगा। आगे है उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जो है 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और सबसे फर्स्ट वाले अगर हम बात करें, पहले उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो इनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद कौन सा आगा इनके लिए संविधान में, कहाँ इनका वर्णन है, तो अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक जो है उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और इनके जो वेतन होता है वो 4 लाख होता है। कितना? 4 लाख, यानी कि राष्ट्रपति से 1 लाख कम होता है। ठीक है। इसकी शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएंगे इनको शपथ। ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 69वां 69वां अनुच्छेद है। जो 69 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें जो है दे रखा है। ये बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, यानी कि पीएम। इस टाइम पे कौन है? मोदी जी हैं। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि 15वें नंबर के जो हैं ये प्रधानमंत्री हैं। किस नंबर? कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर मोदी जी के नाम पर कर दिया गया है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूती वस्त्र का यहाँ पर जो है ज़्यादा उद्योग होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बात करते हैं CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया है ऊपर कि शरद अरविंद बोबडे जो है 47वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगर पहले की बात करें हम प्रथम की, तो ये थे HJ कानिया। कौन थे? HJ कानिया। और इनके बारे में जो दे रखा है वो कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? ये अनुच्छेद है, ये दे रखा है 124 में। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जो दे रखा है अनुच्छेद 124 में दे रखा है। और बात करें कि ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्या है? अनुच्छेद 214 में हर राज्य में उच्च न्यायालय होगा। ये भी आपको याद रखना, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए। तो ये है 214 में हर राज्य में उच्च न्यायालय होगा, ये कहा गया है। अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है? कि हर राज्य में उच्च न्यायालय होगा। बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर हमारे के वेणुगोपाल हैं, जो कि 15वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। और अनुच्छेद की बात करें तो 76वां अनुच्छेद आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। और इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है। बात करते हैं केग, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि इनका
ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि 14वें नंबर के हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को पहले जो है जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल थे, अब इनको जो है केग बना दिया गया है। और ये अनुच्छेद केग के बारे में जो अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है, वो है 148 में दे रखा है कि भारत का एक द कंट्रोलर जनरल ऑफ क्या कहते हैं उसको, केग होगा, ठीक है, जो कि लेखा जोखा देखेगा। ऑडिटर, ऑडिटर का मतलब होता है लेखा जोखा देखने वाला, जो कि उसको ऑडिट करेगा, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सुनील अरोड़ा हैं इस टाइम पर, सुनील अरोड़ा हैं। और अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, अगर हम चुनाव आयोग की अगर बात करते हैं तो चुनाव आयोग हमारा ये जो आता है 324 से जो है इसको स्टार्ट है चुनाव आयोग के बारे में। और राजीव कुमार और अशोक लवासा के स्थान पर आए, जो अशोक लवासा हैं, जो कि राजीव कुमार हैं, ये अशोक लवासा के स्थान पर आए हैं, क्योंकि वो अशोक लवासा जो है एडीबी बैंक के जो हैं उपाध्यक्ष बन गए हैं। कौन बन गए? एडीबी के बैंक के उपाध्यक्ष बन गए हैं। और सुशील चंद्रा, ठीक है, सुशील चंद्रा भी इसी के ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। इनके नीचे दो और होते हैं, तो उनका नाम है, एक का नाम है राजीव कुमार और एक का नाम है सुशील चंद्रा, ठीक है। और हम बात करें प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जो कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को इसीलिए मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। CIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो ये यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। और इसमें जो है प्रथम इसके जो अध्यक्ष रह चुके हैं वो हैं वजाहत हबीबुल्ला। कौन है? वजाहत हबीबुल्ला। आप जानते होंगे कि किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन अगर हमें लेना होती है तो यही जो डिपार्टमेंट है जिससे कि हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। सूचना का अधिकार किस में है? 19A में दे रखा है। कितने में दे रखा है? 19A में दे रखा है सूचना का अधिकार। धारा 4.1 खा में दे रखा है इसके बारे में, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से देख लेना। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी हैं। कौन है? प्रदीप कुमार जोशी हैं। और बात करें हम पहले कौन थे, तो पहले थे सर रॉस वारकर, ठीक है। और इसमें 24 सेवाओं में भर्ती होती है। 24 ऐसे पद होते हैं जिसमें इनकी भर्ती की जाती है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बारे में जो अनुच्छेद 320 में है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा? 320। तो आप इसको भी याद रखेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में हम देखेंगे कि संजय कोठारी जो है इसके अध्यक्ष हैं। और 1964 में इनका जो है स्थापना की थी के संचालन समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। और इसको जो है संवैधानिक दर्जा जो प्रदान हुआ था वो 2003 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। किसको? CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखें कि 1964 में के संथानम समिति थी एक, उसकी सिफारिश पे इसको जो है लागू किया गया था। और 2003 में के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा इसको मिल गया था। लोकपाल की बात करते हैं। पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल, ठीक है। और लोकपाल जो है ये जो लोकपाल शब्द है ये मतलब कहाँ से लिया गया है? स्वीडन में, ठीक है। लोकपाल जो है 1809 में स्वीडन में था, ठीक है। ये जो है जांच करने के लिए होता है, ठीक है। राज्य के लिए लोकायुक्त होते हैं। और 2013 में इसको जो है लागू किया गया था भारत राज्यों में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अगर हम बात करें तो इसको जो है इसका अधिनियम आया था 1956 में, पर इसको क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। अब इसको 2019 में लागू किया गया। किसको? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को। इसके अध्यक्ष कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा। कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। और 3 वर्षों के लिए होता है ये, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और 25 सितंबर 2020 को जो है इसका उद्घाटन किया, मतलब इसको चालू किया, इसको जो है प्रभावी रूप में लाया गया है इसको, ठीक है। मकसद क्या है इसका? आयुर्विज्ञान,
ठीक है। मकसद क्या है इसका? आयुर्विज्ञान, आयुर्वेदिक विज्ञान। ठीक है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्याय, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल। कौन है? आदर्श कुमार गोयल जो इसके अध्यक्ष हैं। वो इसके लिए अधिनियम आया था 2010 में, इसके लिए अधिनियम आया था। और इसका जो अनुच्छेद है वो 323 बी में है। ठीक है। इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 323 बी में है। कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष का। ठीक है। कितने वर्ष का कार्यकाल है? 5 वर्ष का कार्यकाल। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा, महिला आयोग की चेयरमैन। महिला आयोग की चेयरमैन कौन है? महिला आयोग की चेयरमैन है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा। और महिला आयोग चेयरमैन, आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर? नई दिल्ली में है। और इसके प्रथम जो थे चेयरमैन कौन थी? जयंती पटनायक थी। कौन थी? जयंती पटनायक इसकी पहली चेयरमैन थी। और संसद में इसे 1990 में जो है पास किया गया था। और इसको जो संवैधानिक निकाय बनाया वो 31 जनवरी 1992 में संवैधानिक निकाय इसको घोषित कर दिया गया। बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं हम, तो इसे हंडियाला लक्ष्मी नारायण, यानी कि आप याद रखेंगे बस HL दत्तू। आपको ये पूरा नाम याद नहीं रखना, बहुत लंबा नाम है, बस आपको याद रखना HL दत्तू। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। इसको आप याद रखेंगे बस। ठीक है। बात करते हैं बाल संरक्षण, बाल संरक्षण आयोग की हम बात करें तो बाल संरक्षण आयोग के जो हैं ये हैं प्रियंक कानूनगो। कौन है? प्रियंक कानूनगो जो है इसका अध्यक्ष हैं। और 86वें संविधान संशोधन करके जो है इसको 2002 में इसको जो है लागू किया गया था। और इसमें जो है अनुच्छेद 21 का को जो है मौलिक अधिकार में डाल दिया गया था कि बच्चों की जो 6 साल से 14 साल के बच्चों को जो शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से जो है कर दिया जाए, जिससे कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रह सके। तो इसलिए इसको जो है करा गया था। ठीक है। बात करते हैं 15वें वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग है NK सिंह। कौन है? NK सिंह। और इनका कार्यकाल जो है कब तक रहेगा? NK सिंह का 2020 से 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। कौन से अनुच्छेद में आते हैं? ये आते हैं 280, 281 के अनुच्छेद में आता है वित्त आयोग। ठीक है। और इसके जो प्रथम वित्त आयोग थे वो कौन थे? वो थे KC नियोगी। आप याद रखेंगे KC नियोगी, आपसे क्वेश्चन पता किया जा सकता है। बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, यानी कि NSA की बात करते हैं, तो इसके अजीत डोभाल हैं। कौन है? अजीत डोभाल। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसका जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया था 1980 में आया था। इसमें क्या कहा गया था? जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं उसकी जो है फौरन एकदम तुरंत ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये इसको कहते हैं NSA। कई सारे राज्यों में अभी भी NSA लगा हुआ है। NSA का मतलब यही होता है जैसे कि अगर मान के चलिए आपको लगता है ये बंदा क्राइम करने वाला है या फिर आतंकवादी है या कोई है, तो वह एकदम उसे संदिग्ध रूप से उसको गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी वारंट या किसी भी कागजी कार्रवाई से, बिना किसी कागजी कार्रवाई के। CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्पर्धा आयोग, जिसमें कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अशोक कुमार गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। इसके लिए एक्ट आया था 2002 में और इसका गठन हुआ था 2009 में। तो बस आप याद रखेंगे कि CCI के जो अध्यक्ष हैं वो अशोक कुमार गुप्ता हैं। इसके लिए जो एक्ट आया था वो आया था 2002 में, उसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 2009 में। बात करते हैं विदेश सचिव की। विदेश सचिव की और हम बात करें तो हर्षवर्धन श्रृंखला जो है विदेश सचिव हैं। आगे बढ़ते हैं। UN में स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति, UN में जो स्थायी प्रतिनिधि के तौर पे इस बात काम कर रहे हैं वो है कौन है? TS त्रिमूर्ति। और सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर आए हैं। किसके? सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर आए हैं। कौन? TS त्रिमूर्ति। मुख्य सचिव PM के, मतलब जो मुख्य सचिव हैं PM के वो कौन है? संप्रीति नृपेंद्र मिश्रा। कौन है? संप्रीति नृपेंद्र, ठीक है, ये है नृपेंद्र शर्मा मिश्रा, सॉरी। कैबिनेट सचिव की बात अगर हम करें तो राजीव गौबा जो है कैबिनेट सचिव हैं, राजीव गौबा। रो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सामंत गोयल। रो के अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल। बात करें IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो,
इसकी अगर हम बात करें तो ये हैं अरविंद कुमार। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद कुमार हैं। सीबीआई के कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के अध्यक्ष हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव, इसको भी आप याद रखेंगे, एसएन श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अरविंद सुब्रमण्यम मरियन सुब्रमण्यम, ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यम। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको ये याद कर लेनी है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में कि सेबी की जो फुल फॉर्म बताएं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अजय त्यागी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में, इसकी स्थापना हुई थी। उसको वैधानिक मान्यता दी गई थी 30 जनवरी 1992 में। इसका मुख्यालय बॉम्बे में। तो आपको बस ये याद रखना है। बात करते हैं फिक्की की। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, संगीता रेड्डी इसकी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। उदय, ठीक है, इससे पहले उदय शंकर थे। और आप देख लेना थोड़ा जो हल्का फुल्का जो अगर करंट का थोड़ा बहुत इधर से उधर होता है तो आप थोड़ा बहुत आप खुद भी गूगल करके भी देख सकते हैं। अगर कुछ ही थोड़ी बहुत अगर इसमें कोई भी मिस्टेक अगर आती है तो आप, अगर आपको लगे कि कुछ गलत है तो थोड़ा आप भी गूगल करके देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 1927 में इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है ये। क्या है? भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है फिक्की। महात्मा गांधी की सलाह पर इसको बनाया गया था और घनश्याम प्रसाद बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुर के द्वारा बनाया गया था ये, ठीक है। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ, उदय कोटक इसके कौन है? उदय कोटक इसके अध्यक्ष है। एसोचैम की आपको जो है फुल फॉर्म पूछ लेंगे एग्जाम में, तो ये आपको बतानी है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। निरंजन हीरानंदानी जो है इसके अध्यक्ष हैं। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो आप इसको याद रखेंगे। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राकेश अस्थाना इसके अध्यक्ष हैं। 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना होती है और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, तो आप ये भी याद रखेंगे अच्छे से। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राकेश अस्थाना इसके अध्यक्ष हैं। 1986 में इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसको भी आप याद रखेंगे कि NCB गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, राजेश रंजन जो है इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? राजेश रंजन इसके अध्यक्ष हैं। 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। संसद के में पास हुआ था। ये कब हुआ था? 15 जून 1983 में इसको संसद में पास किया गया था, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, AP महेश्वरी इसके अध्यक्ष और 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना होती है। मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। इसका जो है मोटो क्या है? मोटो का मतलब होता है उद्देश्य, सेवा और निष्ठा। IIBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, SS देसवाल इसके अध्यक्ष और 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपने इसका नाम काफ़ी सुर्खियों में, आपने काफ़ी जगहों पे इसका नाम सुना होगा, जैसे कि टीवी और न्यूज़पेपर वगैरह में। योगेश चंद्र मोदी हैं इसके अध्यक्ष और संस्थापक है राधा गोविंद राजू, ठीक है, इसके संस्थापक हैं। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिएगा, RBI के बारे में देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इसके शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे इसको जो है बनाया गया था और 1934 में इसके लिए एक्ट आया था और 1 अप्रैल 1935 में जो है इसको लागू कर दी, मतलब स्थायी चालू कर दिया गया था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। बात करें पहले विदेशी गवर्नर कौन थे, तो वो थे ओशवॉन स्मिथ। बात करें प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, वो थे CD देशमुख। बात करें 24 में, मतलब एक तो 25 में हमने देख लिया कि शक्तिकांत दास थे, 24 में कौन थे? उर्जित पटेल। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये सारे जितने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल
बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट गोविंद चिंतालू जो है इसके, गोविंद राजुलू चिंतालू, तो आप याद रखें गोविंद चिंतालू नाम से याद रखें जो आपके जल्दी आएगा दिमाग में, ठीक है। और 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। देखिए जितने भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर आपने एक बार अच्छे से इसको पढ़ ली तो आपको कभी भी स्टैटिक जीके का कुछ नहीं करना है, आपको जो है उंगलियों पर रटी हुई मिलेगी आपको स्टैटिक जीके, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके दो अध्यक्ष हैं। इसकी 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलिएगा, आगे देखिएगा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिनेश कुमार खारा जी इसके अध्यक्ष हैं। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। विप्रो भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसको भी आप, इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अजीम प्रेमी जी इसके संस्थापक हैं। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, किसका? विप्रो का। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आपके कई सारे पेपर ऐसे होते हैं जो TCS कराता है। राजेश गोपीनाथ इसके अध्यक्ष हैं और 1 अप्रैल 1968 में इसकी स्थापना, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इन्फोसिस सलील पारेख जो है इसके अध्यक्ष हैं और 7 जुलाई 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इसको ही बताना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अरविंद कृष्ण जो है इसके न्यूयॉर्क में USA में जो इसका हेडक्वार्टर है, 1986 में जो इसकी स्थापना हुई थी। एडोबी यानी कि आपने जब भी कभी PDF खोलते हैं तो आप एडोबी खोलते हैं तो बस वही एडोबी है ये। शंतानु नारायण, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं और इस कंपनी के, और ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, USA में है, ठीक है। नेवी चीफ की अगर हम बात करें तो आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पता किया जा सकता है। करमवीर सिंह 24वें नंबर के नेवी चीफ हैं। इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है, नेवी दिवस, ठीक है, तो आपको ये याद रखना। वायुसेना की हम बात करें तो RKS भदौरिया जो कि 26वें नंबर के इसके, ठीक है, और 8 अक्टूबर को इसका दिवस मनाया जाता है। CDS कौन है? बिपिन रावत, CDS बिपिन रावत है। थल सेना की बात करें, मनोज मुकुंद नरवाने 28वें नंबर के हैं और 15 जनवरी को इसका जो है दिवस मनाया जाता है, ठीक है, थल सेना दिवस मनाया जाता 15 जनवरी को, आप ये भी याद रखेंगे। IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नरेंद्र बत्रा जो है इसके अध्यक्ष हैं। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, बस आपको ये इतना याद रखना है। इसरो, देखिए ये बहुत ज़्यादा आपसे इसमें क्वेश्चन बनता है तो आप इसको याद रखेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के शिवानी इसके अध्यक्ष हैं और 15 अगस्त 1969 में जो इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको जो है लॉन्च किया जाता है। यहाँ का जो पेड है, मतलब जहाँ से इसको रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। स्पेस जो भी आपके देखो, इससे जो है इसरो जो है क्या बनाता है, ये जो है एक आपके जो प्रक्षेपण यान होते हैं, ठीक है, वो बनाता है, ठीक है, ना कोई ये मिसाइल वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो DRDO बनाता है। देखो नीचे है, DRDO क्या बनाता है? मिसाइल वगैरह बनाता है। जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हथियार होते हैं वो कौन बनाता है? DRDO। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। 1 वर्ष का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया। जी सतीश रेड्डी का रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उड़ीसा से इसका परीक्षण होता है, ठीक है, उड़ीसा के बालासोर से इसका परीक्षण होता है। कहाँ से? बालासोर से, उड़ीसा के बालासोर से इसका परीक्षण होता है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको फैक्ट अच्छे से याद रखना है। HDFC के बारे में बात करें तो CA वासुदेव जो है इसके चेयरमैन हैं और आदित्य पुरी इसके प्रबंध निर्देशक हैं। एक्सिस बैंक की बात करें, CEO अमिताभ चौधरी हैं। 1983 में अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में अब इसका हेडक्वार्टर है। ICICI CEO है राजीव बख्शी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। जून 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। RBI के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुधा बाल कृष्णन, ये इसकी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। हॉकी इंडिया ज्ञानेंद्रो निगेबैन जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। 20 मई 2009 को इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये विश्वविद्यालय जो
एक तरह से आपने अगर कोई यूनिवर्सिटी खोली तो आपको यूजीसी से परमिशन मतलब वो अप्रूवल लेना पड़ेगा। धीरेन्द्र पाल सिंह इसके अध्यक्ष हैं। 1956 में इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मनोज आहूजा इसके अध्यक्ष हैं। मनोज आहूजा इसके अध्यक्ष हैं और 3 नवंबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आपको इसको याद रखना है। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऋषिकेश सेनापति, ठीक है, ऋषिकेश सेनापति इसके अध्यक्ष है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, सौरभ गांगुली इसका अध्यक्ष है। सीईओ हेमंत अमीन, सचिव हैं जय शाह, अमित शाह के लड़के। और 1928 में इसकी स्थापना होती है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रीड। कौन है हॉकी कोच के? ग्राहम रीड। टीम जो पुरुष वाली है, ठीक है, पुरुषों वाली, ये महिलाओं वाली है, सोर्ड मारिन, ठीक है। जेरूसलम महोत्सव मनाया जाता है, मुंबई में मनाया जाता है। भारत और इजराइल के बीच संबंध अच्छे करने के लिए जो है ये जेरूसलम महोत्सव मनाया जा रहा है। किसके? भारत और इजराइल के बीच अच्छे संबंध करने के लिए। नगोवा जात्रा महोत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है, 10 दिन का त्यौहार होता है। जनजाति, ये जो है जो जनजाति के लोग हैं यानी कि एसटी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो है तेलंगाना में जो है इसको मनाते हैं। और बोनालू उत्सव और बाथू कुंभा उत्सव ये भी वहीं के तेलंगाना के में बनाए जाते हैं, ये भी उत्सव, ठीक है। देव सूर्य महोत्सव ये बिहार के औरंगाबाद जिले में मनाया जाता है, देव सूर्य महोत्सव। हॉर्नबिल नागालैंड और त्रिपुरा में मनाया जाता है, हॉर्नबिल। ड्रोन महोत्सव ये देहरादून में मनाया गया है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया। मांडू चेरी ब्लॉसम ये आपको याद कर लेने बहुत अच्छे से, तो मेघालय शिलोंग में है, ठीक है, मनाया गया है इसको। नमस्ते थाईलैंड नई दिल्ली में मनाया गया। हरेला महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। आदि महोत्सव लेह लद्दाख में मनाया गया, ठीक है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण नई दिल्ली में मनाया गया इसको। भारत बंगाल पर्यटक उत्सव जो है त्रिपुरा के अगरतला में मनाया गया। संगाई मणिपुर में, ठीक है। खेर करची त्रिपुरा में मनाया जाता है। शिरुलिली मणिपुर में मनाया जाता है, शिरुलिली। सूरज कुंड मेला लगता है, 34वां लगा है ये फरीदाबाद में। पतंग महोत्सव 31वां है अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। तुलिप की फुल फॉर्म पूछ लेता आपसे, तो आप में देखिए क्या है, द अर्बन लर्निंग एंड इंटर्नशिप, द अर्बन लर्निंग एंड इंटर्नशिप। तो आपको इसको याद रखना, तुलिप। गोल की फुल फॉर्म पूछ लेता, गो ऑनलाइन एज लीडर, ट्राइबल जो जनजाति उनके लिए है ये, ठीक है। यश का पूछ लेता, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस, ईयर अवेयरनेस ऑन साइंस, तो इसके जवाब से पूछ रहा है। डिजी पॉवर्ट ये गूगल के द्वारा चलाया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम सिद्धारुधा स्वामी जी के नाम पर रख दिया गया है इसे, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज रख दिया गया। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज लिख दिया गया। और NH 703 AA का नाम गुरु नानक कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अटल रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर कर दिया, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम। चेनानी नौशारी सुरंग का नाम कोलकाता में है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसको कर दिया गया, ठीक है। रोहतांग में अटल सुरंग है जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है, इसका नाम अटल सुरंग कर दिया है, रोहतांग में है, ठीक है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम कर दिया सुषमा स्वराज भवन। बोगीबिल पुल का नाम कर दिया अटल पुल। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में चलाई गई। धनवंतरी योजना असम में चलाई गई, आप इसको याद रखेंगे। मत्स्यपूर्ण योजना कर्नाटक में चलाई गई। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में चलाई गई। गरिमा योजना उड़ीसा में चलाई गई। कालिया योजना उड़ीसा में चलाई गई। सौर स्वरोजगार ये उत्तराखंड में चलाई गई। अरुणोदय योजना जो है ये असम में चलाई गई। अरुणधति गोल्ड योजना जो है ये असम में चलाई गई। इसमें जो है क्या है, इसमें 1 तोला सोना देंगे असम सरकार ने, जो भी लड़कियों की शादी होती है उसमें 1 तोला सोना दिया जाता है। PM देखी गाय भैंस ऐप ये ई गोपाला ऐप, इसका नाम है ई गोपाला ऐप, ठीक है, ई गोपाला। कृषि मंत्री ऐप खेत में किसान रथ के लिए, ठीक है, किसान रथ चलाया गया और मतलब रेल चलाई गई।
उसको ही किसान रथ कहा गया। दिल्ली प्रदूषण ऐप ग्रीन दिल्ली ऐप के नाम से आई। ई गन्ना ऐप यूपी में चलाई गई। ठीक है, इसका आप बताएंगे कि दिशा ऐप कहाँ, दिशा योजना कहाँ पर चलाई गई। ठीक है, सेबी ऐप इन्वेस्टर के लेन देन में जो स्कोर जो बताया जाता है कि इसका इनकी कैसी लेन देन है, तो उसके लिए बनाई गई है सेबी ऐप इन्वेस्टर। हम सफ़र ऐप डीजल घर तक पहुँचाने के लिए हम सफ़र ऐप बनाई गई। कोरमो जॉब ऐप, कोरमो जॉब ऐप जो है ये गूगल की ऐप है। किसकी है? गूगल की। उमंग की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एज जनरेशन। सुमंगल पोर्टल उड़ीसा में चलाया गया। कृतिका पोर्टल जो है असम में चलाया गया। हॉय पोर्टल उत्तराखंड में चलाया गया और होप पोर्टल भी उत्तराखंड में चलाया गया। ठीक है, गति पोर्टल जो है हरित पथ नितिन गडकरी के द्वारा चलाया गया। एक्सीलेटर लैब यूएनडीपी के द्वारा चलाई गई एक्सीलेटर लैब। कर्तव्य पोर्टल शिक्षा के लिए चलाया गया। युक्ति पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। बिहार की बात करते हैं, देखिए कुछ राज्यों की बात करते हैं हम। बिहार के जो गवर्नर हैं फागू चौहान है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसका स्थापना हुई थी बिहार की 22 मार्च 1912 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया 26 जनवरी 1950 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था पूर्ण रूप से। न्यायाधीश संजय करोल, न्यायाधीश कौन है वहाँ के? संजय करोल। गोवा की बात करते हैं, देखिए गोवा की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ के गवर्नर हैं। सीएम की बात करें प्रमोद सावंत यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क और 30 मई 1987 में इसकी स्थापना हुई थी गोवा की। पुर्तगालियों से इसको छीना गया था। कर्नाटका बेजुवाई वाला गवर्नर कर्नाटका के 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। सीएम बीएस येदियुरप्पा वहाँ के सीएम। बांदीपुर, इस यहाँ के नेशनल पार्क देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख अंशी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको इसको एक लाइन में ऐसे याद रखना जैसे मैंने आपको अभी बताया, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा, राजीव गांधी, कुद्रेमुख अंशी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें, जगदीप धनखड़ जो है यहाँ के गवर्नर है। सीएम ममता बनर्जी हैं, वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, चुनाव चलने की तैयारी में है पूरे। और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और नेवरा बेले राष्ट्रीय उद्यान हो गया। सिंघालिया राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा और एक बुक्सा। तो आप इसको याद रखेंगे। देखा, आप अगर आप इतने ज़्यादा भी याद ना रखें तो आप रखें याद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आप ये 3 याद करने चाहें। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, BH चंद्रन जो है यहाँ के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। सीएम है YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। 1 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आंध्र प्रदेश की। यहाँ पे आपको मिलेगा वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा, 2 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे आपको यहाँ पर। कौन कौन से? वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा। केरला की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। 1 नवंबर 1956 में यहाँ इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क हैं अनामुड़ी, शोला, एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली। तो ये सारे नेशनल पार्क हैं, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलिएगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो BD मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। पेमा खांडू यहाँ के सीएम है। और 20 फरवरी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी इस राज्य की। और नामदफा नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क, आपको 2 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। मिजोरम की बात करें तो SD पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं और सीएम जो है जोराम थंगा यहाँ के सीएम है। 20 फरवरी 1987 में यहाँ की स्थापना हुई थी, इस राज्य की स्थापना हुई थी। फांगपुई और मेरलन जो यहाँ के जो है नेशनल पार्क हैं। ठीक है, त्रिपुरा के रमेश बैस गवर्नर हैं। 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना होती है। सीएम बिप्लब कुमार देव हैं। क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ के जो है, यहाँ पे जो है नेशनल पार्क, एक तो क्लाउडेड लेपर्ड और एक राजबारी, ये 2 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं।
नागालैंड की अगर हम बात करें तो RN रवि इसके गवर्नर हैं। 1 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना होती है और CM यहाँ के नेफ्यू रियो और इटंकी नेशनल पार्क यहाँ पर, इटंकी नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है। गुजरात की बात करें, आचार्य देवव्रत यहाँ के जो हैं गवर्नर हैं और 1 मई 1960 में इसकी स्थापना होती है। CM है विजय रूपानी। यहाँ पे नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बग, बसंदा मरीन। तो आपको ये याद रखने हैं, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसंदा मरीन, बसंदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क अलग अलग हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी इस राज्य की। CM शिवराज सिंह चौहान, जिनको हम मामा कहते हैं, मामा शिवराज सिंह चौहान। बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, माधव, ये आपको याद रखना है, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। क्यों, क्या है नेशनल पार्क, क्या बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, माधव, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। झारखंड की अगर हम बात करें, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर है। 15 नवंबर 2000 को यहाँ की स्थापना हुई, ये इस राज्य की स्थापना हुई थी। CM है हेमंत सोरेन। बेतला नेशनल पार्क यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। मणिपुर की बात करें तो नजमा अहमदुल्ला यहाँ की गवर्नर है। 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। CM की बात करें N बीरेन सिंह इसके यहाँ के CM है। अगर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मिलेगा। मेघालय की बात करें, मेघालय सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं और 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। CM कॉनराड संगमा और नोकरेक नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मेघालय में देखने मिलेगा। कुछ GI टैग की बात कर लेते हैं। GI टैग है ये, यहाँ इसकी बात करें, खाजे मिठाई को गोवा के जो है GI टैग मिला है। मोयरा केला है, इसको GI टैग मिला है। कदलाई मिठाई है ये तमिलनाडु की, इसको GI टैग मिला है। केसर को GI टैग मिला जम्मू कश्मीर के। चखाऊ चावल को GI टैग मिला हुआ है। हरमन मिर्च 10 सालों के लिए, 10 वर्षों के लिए मिलता है ये GI टैग। 1999 में स्टार्ट हुआ था ये GI टैग को देना जो है शुरू किया था 1999 में। GI टैग क्या होता है? ग्राफिकल इंडिकेटर, मतलब एक तरह से उस क्षेत्र की जहाँ वो विशेष रूप से मिलता है, बनता है, उसको हम GI टैग कहते हैं। बस वो उस क्षेत्र के लिए एक पहचान कराता है उस क्षेत्र की, हाँ ये वहाँ से है ये। चलिए आगे देखते हैं। चखाऊ चावल मणिपुर का हो गया, ठीक है। हरमन मिर्च या खोला मिर्च ये गोवा की है। सोहराई खोवर पेंटिंग ये झारखंड में बनाई जाती है, बनाते हैं इसको। सोहराई खोवर पेंटिंग है ये वहाँ की, इसको GI टैग मिला हुआ। काजी नींबू है, ठीक है, काजी नींबू असम में। मखाने को मिला, मखाने जो होते हैं आपने देखा होंगे कि ड्राई फूड है ये मखाने, ये बिहार में, ठीक है, बिहार के ज़्यादा फेमस है। कठमाल के ताले, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे, हाँ ठीक है, कंठमाल के ताले, कंठमाल ताले नहीं होगा, यहाँ पर कंठमाल हल्दी, कंठमाल हल्दी उड़ीसा की है। डंडीगुल ताले जो हैं तमिलनाडु के, ठीक है, डंडीगुल ताले तमिलनाडु के। जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़ का है। 20 के नोट पे आपको मिलेगा एलोरा की गुफा मिलेगी आपको, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, सॉरी। तो आप 100 के नोट पे रानी की वाव मिलेगी आपको। लखनऊ, सॉरी 500 के नोट पे मिलेगा लाल किला जो कि नई दिल्ली में है। सांची का स्तूप मिलेगा। 200 के नोट पे आपको सांची का स्तूप मिलेगा। 2000 के नोट पे मंगलयान मिलेगा। 50 के नोट पे हम्पी मिलेगा आपको, हम्पी का मंदिर, हम्पी। 10 के नोट पे कोणार्क सूर्य मंदिर मिलेगा। 1 रुपये का नोट जो वित्त सचिव द्वारा जो है जारी किया जाता है। GDP बेस ईयर माना गया है इस बार, आपको याद रखना है। GDP का बेस ईयर जो है 2011-2012 को इस टाइम जो है कंसिडर किया गया है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक होता है मौद्रिक नीति, MPC, ठीक है, MPC 6 सदस्य हैं इसमें। हर साल हर माह में बैठक होती है, हर 2 माह में इसकी बैठक होती है, ठीक है। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। कुछ दिवस हैं ये, ठीक है, दिवस हैं ये, तो आप इस दिवस को देख लीजिए। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस।
15 जनवरी को थल सेना दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आर्द्र भूमि के लिए आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मौसम विज्ञान 23 मार्च को मनाया जाता है। टीबी रोग के लिए 24 मार्च को मनाया जाता है। और भारत ने जो है 2025 तक जो है टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा। अगर आपसे पूछ रहे कि विश्व में कब तक, 2030 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, इस बार का इसका जो है थीम रहा। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो है 28 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया था। भारत ने इसका लक्ष्य रखा इसको ख़त्म करने के लिए। इसके उन्मूलन का दिवस जो साल निर्धारित किया 2030 किया है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया था। मजदूर दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। एथलेटिक्स दिवस जो है 7 मई को मनाया जाता है। नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। दूध। साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी दोनों एक ही। ठीक है। स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन के लिए 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो आपके लिए जो है दिवस है ये सारे आपको रट लेने हैं। ठीक है। देखिएगा, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसके अंदर 193 देश आते हैं। किसके अंदर? यूएन के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। और अमेरिका किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन 193वां देश कौन सा है? 193वां देश कौन सा है यूएन में? तो आप बताएंगे दक्षिणी सूडान जो है 193वें नंबर का देश है। यूनेस्को की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और भारत जो है इसमें शामिल हुआ था 1946 में इसमें शामिल हुआ था भारत। आंद्रे ओजेले इसके अध्यक्ष हैं। पेरिस में इसका मुख्यालय है। 1965 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, सॉरी वो नीचे वाले क्वेश्चन का है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 1965 में इंदिरा गांधी द्वारा इसको क्या मिला था? शांति पुरस्कार मिला था। 1965 में नोबेल मिला था शांति का। आपको याद रखने हैं दोनों फैक्ट। 1965 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला था किसको? यूनिसेफ को। 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था किसको? यूनिसेफ को। और 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एन बेनेमन यहाँ के जो हैं इसके जो है कौन है? ये अध्यक्ष हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो राष्ट्र नष्ट हो गए थे, मतलब जो देश जो है ख़त्म के कगार पे थे, उनके बच्चों को खाना और स्वस्थ देख रेख के लिए कि जो है ये बनाई गई थी यूनिसेफ। आप इसको याद रखेंगे। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम गरीबी कम करने के लिए है ये, और इसके आधारभूत ढांचे का विकास के लिए। गरीबी कम करना और आधारभूत ढांचे का विकास करना, जो भी गरीब लोग हैं उनकी जो है मदद करने के लिए, ठीक है, और इसके एक विकास के लिए। 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अचीम स्टेनर जो है इसके अध्यक्ष हैं। बात करते हैं यूएनईपी की अगर हम बात करें तो 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। और ये कब से मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 1974 से इसको मनाते हैं। इस बार की जो थीम रही थी वो क्या कह रही थी? सेलिब्रेट डायोवर्सिटी इट्स टाइम नेचर। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष कौन है? इंगर एडरसन, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं ये। आपको इंग्लिश में नाम है ज़्यादा टफीला, आपको उसको देख लेना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी WHO की। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर टेड्रोस अधानोम इसके जो है कौन है? अध्यक्ष हैं। स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है स्वास्थ्य अप्रैल जो है। और इस बार की जो थीम रही थी स्वास्थ्य दिवस की वो क्या थी? वो थी 2020 की जो थीम रही थी नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है। कोरोना वायरस को लेकर जो है ये थीम थी इसकी। कार्यकारी बॉडी का अध्यक्ष जो है अगर देखें तो कौन है? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है भारत के वो कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत के में 1947 को जो है 1947 में जो है भारत इसमें शामिल हुआ था 1947 को। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अंदर 164 देश हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। एनगोजी ओकोंजो इवेला नाइजीरिया के जो है इसके जो है अध्यक्ष हैं। कौन है? अध्यक्ष हैं, ठीक है। बात करें ICC यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी जो है स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ? दुबई UAE में है। ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के हैं जो इसके अध्यक्ष हैं। बात करते हैं FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका हिंदी में नाम क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन। रोम इटली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 194 देश हैं इसके अंदर। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अभी मैंने आपको जो दिवस कराए थे उसमें सारा आपको जो है इन चीज़ों को मैंने बता दिया है। रूस के PM कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। मॉस्को इसकी राजधानी है। रूबल यहाँ पे मुद्रा चलती है, मतलब पैसा जो है यहाँ पे मुद्रा चलती है, रूबल चलती है, ठीक है। फ्रांस की बात करें तो एडवर्ड फिलिप यहाँ के, ठीक है, PM है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और यूरो जो है यहाँ की मुद्रा का नाम, करेंसी यहाँ की यूरो। जापान के PM कौन है? योशिहिदो सुगा यहाँ के PM है। टोक्यो यहाँ की राजधानी है। जापानी येन चला करता है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया PM रॉबर्ट मॉरिसन है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के PM है। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। डॉलर यहाँ पर चलता है। मलेशिया के PM महाथिर बिन मोहम्मद है। महाथिर बिन मोहम्मद जो है यहाँ के PM है। कुआला लामपुर जो है यहाँ की राजधानी है। रिंगित यहाँ के जो है क्या है? मुद्रा है। सिंगापुर के PM ली शियन लोंग, सिंगापुर नगर, डॉलर चला करता है यहाँ पर। स्पेन के PM कौन है? मारी आओनो रोही। मैड्रिड यहाँ की राजधानी है। यूरो यहाँ पे मुद्रा चला करती है। श्रीलंका में भारतीय राजदूत कौन है? यह गोपाल बंगले। नेपाल में भारतीय राजदूत कौन है? विनय मोहन कुवारा, ठीक है, कुआत्रा। कनाडा में भारतीय राजदूत कौन है? अजय बिसारिया। कौन है? अजय बिसारिया। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? विक्रम दोराय स्वामी, ठीक है, विक्रम दोराय स्वामी यहाँ के जो है बांग्लादेश में जो है कौन है? राजदूत है। मालदीव में भारतीय राजदूत कौन है? संजय सुधीर। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी को जो है लाया गया और 279 ए में इसका जो है जिक्र है, किसका, अनुच्छेद 200, ठीक है, 79 में इसका वर्णन है। 1 जुलाई 2017 को इसको जो है लागू किया गया अरुण जेटली के द्वारा, किसके द्वारा, अरुण जेटली के द्वारा। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल के स्थान पर अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर है राजस्थान, क्षेत्रफल ज़्यादा है और दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। बात करें जनसंख्या के आधार पर राज्यों की तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में उससे कम, ठीक है। साक्षरता के मामले में केरल नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है लक्षद्वीप। जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर हम देखें बिहार सबसे नंबर 1 पे है, बंगाल नंबर 2 पे है। कम जनसंख्या घनत्व के मामले में अरुणाचल प्रदेश सबसे कम पे है। लिंगानुपात के मामले में अगर हम देखें तो केरल नंबर 1 पे है लिंगानुपात में, 1000 कुछ है, ठीक है, और पुडुचेरी नंबर 2 पे है। ये एक ऐसा राज्य है जिसमें 1000 से ऊपर जो है लिंगानुपात है, 1000 प्लस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की नीति थी ये, जिसको बदल दिया गया है 34 साल के बाद। 34 साल के बाद ये शिक्षा नीति बदली गई है। 2020 के जो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे ये बदली गई है। पहले क्या हुआ था, 10+2 हुआ करता था, अब इसका जो है बदल के क्या कर दिया, 5+3+3+4 कर दिया गया, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल में और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। पार्ले के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, मतलब कौन है, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। युवराज सिंह जो है किसके, आकाश कोचिंग के जो हैं, ये इनका प्रचार करते हैं। शेफाली वर्मा पेप्सिको की हैं और लिंगा का ये आप बताएंगे कोई क्या है, ठीक है। बीएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के विराट कोहली हैं। पूमा सुनील छेत्री, पूमा के कौन है, सुनील छेत्री। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यह है सुनील शेट्टी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वो एजेंसी है जो कि आप जैसे किसी खेल में इन्वॉल्व हैं और आप कोई भी बाहर से अगर इसको वो लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं उसको बूस्ट करने के लिए अपनी शक्ति को, तो ये जो एजेंसी है इसकी उसको जांच करती है, ठीक है, उसके लिए बनाई गई। भारत की लक्ष्मी पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण को जो बनाया गया, भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एमपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे, गोविंदा को बनाया गया। भारत पे के सलमान खान है, ठीक है। यूनिसेफ के आयुष्मान खुराना। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पता किया जाता है, तो जो क्वेश्चन इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सारे पता ही किए जाते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बाहर, इससे क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं आएगा। आप इसको पूरा बस आपको करना है, पर ये जो है पीडीएफ बहुत ज़्यादा लंबी है, इसलिए आपको जो है हो सकता है आप ना कर पाएँ, मगर आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इससे करके जाएं, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। WWF इंडिया के विश्वनाथन आनंद हैं, पहला राजीव गांधी पुरस्कार मिला था इन्हें, ठीक है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना। विश्वनाथन आनंद जो है WWF यानी कि ये शतरंज से हैं, शतरंज से संबंध है ये, ठीक है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया था 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। 17 सब्जियों पर MSP लागू करने वाला पहला राज्य बना केरल। 17 सब्जियों पर जो है MSP जो है दे दिया गया। ट्रांस फैट फ्री भारत का लक्ष्य है। देखो मैंने यहाँ पर कई सारे लक्ष्य लिख दिए हैं। देखो ट्रांस फैक्ट फ्री भारत को बनाने के लिए 2022 का, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 2022, और टीवी को ख़त्म करने के लिए भारत में 2025, मलेरिया को 2030 में ख़त्म करने का 175 गीगावाट की ऊर्जा का जो बनाने के लिए 2022 तक इन्होंने लक्ष्य रखा। 450 गीगावाट का 2035 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। और हर घर जल के लिए 2024 तक, और हर घर गांव में जो ब्रॉडबैंड लगेगा हर गांव में वो 2024 तक जो है इन्होंने निर्धारित किया है। पानी की बर्बादी पर जुर्माना 1 साल की जेल या 50,000 यानी कि 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। जोगिंदर युद्ध स्मारक अरुणाचल प्रदेश में है। राम मंदिर शिलान्यास हुआ 5 अगस्त को। निर्यात तत्परता राज्य किसको घोषित किया गया, गुजरात को घोषित किया गया। 86वें रणजी ट्रॉफी 2020 जो है सौराष्ट्र ने जीती बंगाल को हराकर। और 82 वर्षों में ये पहली बार है 2020 में जो है रणजी ट्रॉफी को
रद्द कर दिया गया। आईसीसी T20 विश्व कप महिला में ऑस्ट्रेलिया ने जीता 5वीं बार भारत को हराकर। ठीक है, किसको हराया? भारत को हराया। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक जीती 4 बार तमिलनाडु को हराकर, ये आप याद रखेंगे। देवधर ट्रॉफी इंडिया बी जीती सी को हराकर। दिलीप ट्रॉफी इंडिया रेड ने जीती इंडिया ग्रीन को हराकर। ईरानी ट्रॉफी विदर्भ ने जीती। यूएस ओपन की हम बात करते हैं 2020 की। पुरुष डोमिनिक थिएम ने जीता, ऑस्ट्रेलिया की ही है। और महिला वर्ग में अगर हम देखें नाओमी ओसाका ने जीता, जापान की हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के हैं पुरुष। और महिला में है सोफिया केनिन यूएसए की। ठीक है, डेनमार्क ओपन की अगर हम बात करें पुरुष में जीता। और 2020 का जो था तुम्हारा विमंडन ये नहीं हुआ। ठीक है, ये इसको निरस्त कर दिया गया, विमंडन को जो है निरस्त कर दिया गया, वो नहीं हुआ। डेनमार्क ओपन की अगर हम बात करें पुरुष का हुआ था एडर्स एंटोसेन डेनमार्क के, इन्होंने जीता। महिला में नोजोमी ओकुहारा ने जापान की है, इन्होंने जीता। FID चेस शतरंज इंडिया और रूस के बीच हुआ ये। ठीक है, राष्ट्रीय स्नूकर आदित्य मेहता ने जीता पंकज अडवाणी को हराकर। नासा का मंगल मिशन पेरेसेवर रोवर के द्वारा जो है इसको भेजा जाएगा। और NNP अरब देश UAE मंगल मिशन भेजा है होप, जिसका नाम है होप। PSLV 25वीं उड़ान रीसेट 2BRI उपग्रह लॉन्च किया है। इसी PSLV की जो 50वीं उड़ान है उसने जो है रीसेट 2BRI R1 उपग्रह प्रक्षेपित किया था 50वीं उड़ान से। PSLV की C-49 से क्या करा गया? EOS-01 को जो है उपग्रह को छोड़ा गया, उपग्रह स्थापित किया गया। ठीक है, ओरिस रेक्स क्या है? ओरिस रेक्स एक है एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह। निसार क्या है? ये उपग्रह है। नासा और इसरो दोनों मिलकर इस मिशन को जो है अंजाम दे रहे हैं। 2022 तक इसको जो है इन्हें लॉन्च करना, इसको लॉन्चिंग करना है। इसकी सिंथेटिक एपार्चर रडार के पे ये जो है आधारित है, सिंथेटिक एपार्चर रडार पर आधारित है। 2025 का GDP का स्वास्थ्य पर कितना खर्चा निर्धारित किया गया? 2.5% का जो है स्वास्थ्य पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। त्रिशूलपुरम महोत्सव केरल में मनाया जाता है। त्रिशूलपुरम महोत्सव जो है केरल में मनाया जाता है। ठीक है, 2020 की कुछ इंडेक्स हैं, आप देख लीजिएगा। तो 2020 की इंडेक्स है ये। भारत का 94वां नंबर है भूखमरी के मामले में। भारत का नंबर कौन सा? 94वां नंबर है भूखमरी के मामले में। आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान 105वां है, पहला स्थान है सिंगापुर का। मानव पूंजी के मामले में अगर हम देखें तो भारत का 116वां स्थान है, पहले नंबर पे है सिंगापुर। इसको विश्व बैंक जारी करता है इस रिपोर्ट को। नवाचार में भारत का स्थान 48वां है और स्विट्जरलैंड का पहला है। प्रतिभा के मामले में 72वें स्थान पे भारत, पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। लोकतंत्र के मामले में भारत का स्थान 51वां है, नॉर्वे पहले स्थान पर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है इस रिपोर्ट को। भ्रष्टाचार भारत की रैंक 80, देख लीजिए कितनी हाई फाई है। प्रेस स्वतंत्रता भारत की रैंक 142, नॉर्वे पहले नंबर पे है। खुशहाली के मामले में भारत 144 नंबर पे, फिनलैंड पहले नंबर पे। सबसे अच्छा खुशहाल देश जो है फिनलैंड है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स देखो 84वें नंबर पे हमारा भारत का पासपोर्ट की वैल्यू है और जापान के पासपोर्ट की पहले नंबर पे वैल्यू है। ये कहीं भी जा सकते हैं बिना वीज़ा के। बौद्धिक संपदा 40वें नंबर पे भारत। सामाजिक गतिशीलता में के मामले में 76वें नंबर पे है भारत। पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में 168वें स्थान पर है भारत। सतत विकास लक्ष्य के मामले में 117वें स्थान पर भारत। शेखर बासु का निधन हो गया। ये कौन थे? ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी थे ये। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे ये। ठीक है, आपको ये फैक्ट पूरा याद रखना। रघुवंश प्रताप सिंह का निधन हो गया है। ये कौन थे? राजनेता थे, 5 बार वैशाली से सांसद रह चुके थे ये। पंडित जसराज के बारे में हम बात करें, गायक हैं और इन्हें मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक हैं ये। क्षुद्रगिरह का नाम जो 2006 में VP का नाम बदलकर जो है पंडित जसराज
कर दिया गया था। ठीक है, इनको पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। बात करते हैं किशोर बिमानी का निधन हो गया, ये ऑस्कर प्राप्त है ये, और फैशन के क्षेत्र में जो है इनको मिला। किसके फैशन के क्षेत्र में। केशव नंद भारती की अगर हम बात करें, इनका भी निधन हो गया 1973 में। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर इन्होंने काम किया, मतलब एक पिटीशन दायर की थी दिलाने वाले इडिन। ठीक है, और ये इदानीर मठ के जो है संत हैं केरल में। ठीक है, सैयदा अनवरा तैमूर असम की पहली सीएम महिला, 1980-1981 में ये सीएम रही, पहली महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री। ठीक है, यह एससी शशेंद्री ये गणितज्ञ रह चुके हैं। क्वालिरिंग गांव हींग की खेती के लिए फेमस है, क्वालिरिंग गांव। आंवला हरियाणा से 8 राफेल अब तक आ चुके हैं। स्टेगेडॉन हाथी का जीवाश्म मिला है सहारनपुर के यूपी से। एसडीजी स्पेशल अवार्ड मिला है सोनू सूद को। एशिया गेम चेंजर सैफ विकास खन्ना को मिला एशिया गेम चेंजर का अवार्ड। रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड मिला पंजाब यूनिवर्सिटी को। नासा, चलिए आपको अभी और कुछ बताता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट है मेरे पास और भी ज़्यादा। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, यूएनओ के, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। 6 निकाय हैं इसमें। एक महासभा है, महासभा को ही विश्व की लघु संसद कहा जाता है। विजय लक्ष्मी पंडित जो है यहाँ की इसकी जो है अध्यक्ष हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी जो हैं उनको वीटो मिला हुआ है। रशिया, फ्रांस, अमेरिका, चीन और ठीक है, ये जो है ना मिला हुआ है, और 10 इसमें अस्थायी हैं। भारत को 8वीं बार जो है इसमें जो है क्या मिली है? इंडोनेशिया के स्थान पर इनको जगह मिली है। ठीक है, और इसका जो है इसमें कितने देश हैं? यूएनओ में कितने देश हैं? 193 देश हैं, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। हडसन नदी पर मैनहट्टन द्वीप पर इसकी जो है स्थापना हुई थी। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देख लेते हैं। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, और 1945 में ये प्रभावी रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था इसने। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसकी हेडक्वार्टर है। पोटामेक नदी वॉशिंगटन डीसी के पोटामेक नदी जो है वॉशिंगटन डीसी जो है पोटामेक नदी के किनारे। 190वां स्थान 190वां जो देश है वो अंडोरा और फ्रांस और स्पेन जो है इसमें शामिल हुआ था। गीता गोपीनाथ यहाँ के अर्थशास्त्री जो भारत की हैं, कहाँ की हैं? भारत की। क्रिस्टीना जॉर्जिवा यहाँ की जो है अध्यक्ष है। मुद्रा यहाँ पे चलती है SDR यानी कि विशेष आधरण ठीक है अधिकार वाली मुद्रा है ये। पेपर गोल्ड कहा जाता है इसको। ठीक है, USA का डॉलर, जापान का येन, और UK का पाउंड, और यूरोपीय यूरो और युआन, चाइना का रेनबिनबी, ये जो है यहाँ की मुद्रा चलती है। विश्व बैंक की अगर हम बात करें, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। डेविड मालपास यहाँ के अध्यक्ष हैं इसके विश्व बैंक के। वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक की अगर हम बात करेंगे तो इसकी एशियाई विकास बैंक की अगर हम बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 68 इसमें देश है। मनीला फिलीपींस के में इसका जो है हेडक्वार्टर है। असाकावा यहाँ के इसके अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो इनको इस बार का नोबल का शांति का नोबल पुरस्कार मिला गया है, और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आसियान की बात करें तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर। 2018 में एशियन गेम्स हुए थे यहाँ पर, कहाँ? इंडोनेशिया में। 10 देश इसमें शामिल है, इंडिया इसमें शामिल नहीं है, आपको ये याद रखना है। SCO संघाई सहयोग संगठन 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। 2001 में इसमें संघाई 5 के नाम से 2001 में इसका नाम SCO कर दिया गया। बीजिंग में इसका, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। 8 देश इसमें शामिल है। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ था। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसी के अंदर जो है इसके संरक्षण में आती है। साधु बेट द्वीप पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नर्मदा नदी के किनारे 185 मीटर ऊंची राम सुतार के द्वारा बनाई हुई इसके वास्तुकार हैं, और गुजरात में है ये। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स की अगर हम बात करें 2001 में इसका संकल्पना की गई थी जिम ओ नील के द्वारा इसकी संकल्पना की थी। 2009 में इसकी 2009 में जो है पहला जो है सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? रूस में हुआ था। 2010 में अफ्रीका शामिल हुआ है इसमें। ठीक है, इसलिए इसका ब्रिक्स नाम हो गया। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका।
ठीक है। ब्रिक्स का वेस्ट बैंक जो है वो क्या है, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये इसका ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक। मार्कोस ट्रायोजा इसका अध्यक्ष है, चीन में इसका मुख्यालय, उपाध्यक्ष है अनिल किशोरा। 2004 में जो 4 में जो है ये वो हुआ, तो 2015 में प्रारंभ हुआ था ये जो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ कब हुआ था इसका? 2015 में। देखिए कुछ पुस्तकें इसको आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आपको याद रखना। आनंद मठ की अगर हम बात करें तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। नील दर्पण देशबंधु के द्वारा। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1957 स्वतंत्रता संग्राम VD सावरकर के द्वारा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मांडले जेल में लिखी इन्होंने, अंडमान निकोबार में है मांडले जेल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, वही मतलब आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। इंडिया डिवाइडेड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखी गई। कुछ नगर शहर देख लेते हैं नदी के किनारे कौन कौन से। गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। घाघरा सरयू के किनारे अयोध्या है। गंगा किनारे कानपुर पटना हरिद्वार है। यमुना किनारे दिल्ली आगरा है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक है। सिंधु नदी के किनारे लेह है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। कुछ शास्त्रीय भाषाएं देख लेते हैं। कर्नाटक में कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। मलयालम केरल में बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिलनाडु में बोली जाती है। तेलुगु तेलंगाना में बोली जाती है। उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है। और संस्कृत उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कुछ नृत्य हैं ये देख लेते हैं। भारतीय नाट्यम तमिलनाडु में बोली जाती है। कथक उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कथकली केरल में बोली जाती है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। और नृत्य हैं ये करे जाते हैं, ठीक है। मणिपुर में मणिपुरी नृत्य है ये। उड़ीसा में सत्रिया यहाँ का ये, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल का है, ये आपको याद कर लेना। बात करते हैं अनुसूचियों की। देखिए नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जिसमें भूमि सुधार के बारे में बात की गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून के लिए। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1973 में 1992 में पंचायती राज के लिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए, ठीक है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1974 वो कौन से 74वें और 193 1993 में इसको जो है करी गई थी, ठीक है। नगर निकाय 18 विषय प्रदान किए गए नगर निकाय को। घास के मैदान देख लिए। पंपाज अर्जेंटीना में, लानोस वेनेजुएला में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पियरी USA प्लस ऑस्ट्रेलिया में, पुस्ताज हंगरी में। तो दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मेरी, तो आप इसको अच्छे से कहीं भी शेयर कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। आपको 100% इसमें से क्वेश्चन देखने मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।